जय जिनेन्द्र, भारतीय नारी संगठन की पदाधिकारी एवं मेरी बाकी सभी सखियों को एडवोकेट सरला भंडारी का जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके सामने सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, चला नाती जपूया। इसका मतलब हमने हमारे रिलेशन को कैसे संभालना है। आजकल डिवोर्स की केसेस बहुत बढ़ रही है और मुझे लगता है कि हमारा कोई भी सदस्य कोर्ट में न जाए और डिवोर्स तक कोई बात न पहुँचे, इसलिए आज मैं आपके सामने यह सब्जेक्ट लेकर आई हूँ। और आज मैंने मेरे किताब की इनॉग्रेशन भी हुई है, चला नाती जपूया, चला नाती जपूया। सबसे पहले आप सभी को यह जानना चाहिए कि हम लोग डिवोर्स तक कैसे पहुंचते हैं। उसके रीजंस हम जान लेंगे तो फिर हम आगे बाकी की बातें करेंगे। सबसे पहले जब भी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो तो तुरंत लेडीज़ की ओर से यही वर्ड निकलता है कि अब बहुत हो गया, मुझे सहन नहीं होता, मैं मेरे पियर चली जाती हूँ। और यही से हमारे डिवोर्स की फर्स्ट स्टेप चालू हो जाती है। तो मैं मेरी सभी सखियों को यही नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि कभी भी अपने पति के साथ अपना झगड़ा हो तो कभी घर से जाने की बात न कहें, क्योंकि जब हम हमारे परिवार से, हमारे पति से दूर होते हैं तो जितना गैप बढ़ेगा उतना हमारे रिलेशंस में दूरियां आ जाएगी। आप सभी को एक बात कहना चाहूँगी, दोस्तों, हमारे घर की बातें घर में रखें, हमारी छोटी छोटी बातें हमारे पियर में ना कहें। लड़कियाँ हर बात फ़ोन पर अपने मम्मी पापा को बताती है। नई नई शादी होती है तो लड़कियाँ हर चीज़ अपने माँ को शेयर करती है, अपने पापा को शेयर करती है। ज़रूर करिए, पर जो अच्छी बातें हैं, खुशियाँ उन्हें बांटिए, उन्हें शुरू से चिंता में न डुबोए। छोटी छोटी बातें हम लोग हमारे माँ बाप को बोलते हैं और यही से झगड़े की शुरुआत होती है। और दूसरी बात, जब आपस में सगा जी सगी जी के रिलेशंस अच्छे होंगे, आपस में ब्याई ब्याई के रिलेशंस अच्छे होंगे तो हमारे बच्चों के रिलेशंस अच्छे होंगे। यह बात अगर बड़ों ने भी समझ ली तो मुझे लगता है कि हमारे रिलेशन संभालने में हमें बहुत बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात, कभी भी पियर वालों ने अपने बेटी के ससुराल में इंटरफेयर ना करें। आजकल की डिवोर्स केसेस में सबसे ज़्यादा यही बात मैंने देखी है कि अपने बहू के पियर वाले अपने ससुराल में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। बेटा तूने क्या खाया, सवेरे कब उठी, और एक एक घंटा फ़ोन पर बात करने के बाद भी जब बेटी बोलती है कि मम्मी मेरे सासू जी आ गए, मैं फ़ोन रखती हूँ और बाद में बात करती हूँ, तब इधर बेटी की मम्मी कहती है हाँ बेटा रख दे, और इधर बोलती है, पियर वालों में बातें करती है कि मेरे बेटी को तो टाइम ही नहीं रहता है और बेचारी को फ़ोन पर बोलने को भी फुर्सत नहीं रहती है। एक एक घंटा अगर तुम दो दो घंटे अगर पियर में बातें करते हो और फिर भी कहते हो कि मेरे बेटी को वक्त नहीं मिलता है और मेरे बेटी से मेरी बातें नहीं होती है। अगर बेटी को अपने ससुराल में खुश है तो उसके हाल पर छोड़ दे, हर बात में इंटरफेयर ना करे, तो अपने बेटी के ससुराल में अपनी बेटी खुश रहेगी, यह मुझे पूरा भरोसा है। तीसरी बात, जब भी कुछ लगे अपने घर में अपनी बात कहे।
अपनी बातें बाहर ना करें। छोटी छोटी बातें अपने घर में रखें। छोटी छोटी बातों की वजह से बाहर अपने आप में हम लोग हमारा तमाशा बना देते हैं। जब भी हमारे परिवार में हमें लगता है कि मेरी सासू जी ऐसी है, मेरी देवरानी ऐसी है, वो तो ऐसी करती है, उसने तो पियर से इतना लाया, अब मैं कहाँ से लाऊं। सबसे पहली बात, झूठ बोलना छोड़ दीजिए। झूठ बोलना नहीं चाहिए। जितना है उतना ही बताइए, जो होगा वही बताइए, सच बोलिए। अपने हस्बैंड से, अपने ससुराल वालों से कभी भी बातें ना छुपाए, कभी भी झूठ मत बोलिए। क्या होता है, हम लोग एक बार झूठ बोलते हैं तो ससुराल वालों की नज़र में, अपने पति के नज़र में उतर जाते हैं और तब से शुरू होता है अविश्वास का सामना। जब पति पत्नी में और सास बहू में, देवरानी जेठानी में, किसी में भी अगर विश्वास नहीं हो, प्यार नहीं हो, तो वह रिलेशंस कभी टिकते नहीं हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी हमारे कर्मों की वजह से, हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से हम जैन हैं, इसलिए इतना तो हम जानते ही है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो पिछले कर्मों के वजह से होता है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, अगर अच्छा रहकर भी अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा समझिए कि पिछले जन्मों का कुछ हिसाब चुकाने हमारे रिलेशंस हमारे साथ है। कोई आते जाते रास्ता चलता इंसान आपका दुश्मन नहीं होता है। जो होते हैं दुश्मन वो अपने ही होते हैं, क्योंकि अपने वालों से ही हमारे कार्मिक अकाउंट में हमारा खाता चलते रहता है। इसीलिए हमने यह समझना चाहिए कि जो हो रहा है वो हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है, और इसी जन्म में हम हमारे कर्म काट लेंगे तो अगले जन्म में हमारा हिसाब चुकता होगा और हम लोग आगे अच्छी दुनिया बना पाएंगे। दूसरी बात, जब भी कभी आपका झगड़ा हो तो हस्बैंड वाइफ कभी भी बच्चों के सामने ना लड़े। आज के बच्चे कंप्यूटर युग के हैं और शार्प माइंडेड है, और इसका फ़ायदा हमारे बच्चे उठाते हैं। कभी मम्मी को अच्छा बोलेंगे, कभी पापा को अच्छा बोलेंगे, और मम्मी पापा में बच्चों की वजह से झगड़े मैंने देखे हैं। और इसी कारण से आप सभी को नम्र निवेदन है कि अपने बच्चों के सामने कभी ना लड़े। दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक ही डिसीजन रखे। अपने बच्चों का जो भी डिसीजन बच्चों के लिए आप ले रहे हो, दोनों मिल कर ले। क्योंकि क्या होता है, कभी मम्मी हाँ बोलती है, कभी पापा हाँ बोलते हैं, और जो भी फेवर में, बच्चे के फेवर में मम्मी होगी या पापा होंगे तो वो बच्चे उस तरफ मुड़ जाते हैं, और उनके वजह से भी हम लोगों में झगड़े होते हैं। दूसरी बात, आपको एक बात कहना चाहूँगी कि दूसरों के बहकावे में ना आए। कभी भी बच्चों के या अपने पति के या अपने सास ससुर के बारे में आप दूसरों से कुछ सुनते हो तो अपने बच्चों पर विश्वास रखिए, अपने पति पर विश्वास रखिए, अपने घर वालों पर विश्वास रखिए। एक बार अगर आपने बाहर वालों को अच्छे से जवाब दे दिया, तब आपकी सास भी कहेगी, अरे मैं तो मेरे बहू के साथ ऐसे रहती हूँ, फिर भी मेरी बहू ने मेरी साइड लेकर सामने वाले को इतना करारा जवाब दे दिया कि सचमुच मैं गलत हूँ। अगर अपना घर टिका के रखना है तो बहू सास यह जोड़ी अगर अच्छी रहेगी, बहू और सास में और ननंद और भाभी में अगर जोड़ी रहेगी तो कोई बाहर वाला आपके घर में झगड़ा नहीं लगा पाएगा। सास को लगता है कि मेरी बेटी और मेरी बहू खुश रहे, और
यहीं पर हमारा झगड़ा शुरू होता है, क्योंकि सास है उसका बेटी पर भी ध्यान होता है और बहू पर भी होता है। बहू को लगता है कि मम्मी जी को बेटी का बहुत है, और बेटी को लगता है कि मेरी मम्मी तो अब बहू आने के बाद बदल गई है, उसको तो भाभी के बारे में ही बहुत प्यार हो गया है, अब मेरी मम्मी पापा मुझसे दूर रहने लग गए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब नए घर में नया मेंबर आता है तो उसको भी प्यार करना ज़रूरी है। वह भी किसी घर से अपने माँ बाप को छोड़कर आती है तो उसे भी प्यार की ज़रूरत है। अगर एक बेटी यह समझ ले कि मेरी भाभी भी किसी घर को छोड़कर आई है, उसके भी मम्मी पापा को, बहन की, सबकी ज़रूरत है और उसे भी प्यार की ज़रूरत है। अगर मैं उसे समझूंगी, मैं भी कल उठ के ससुराल जाऊंगी तो इस घर को छोड़कर जाना है तो वही ससुराल वाले मेरे मम्मी पापा रहेंगे, तो कभी भी कोई भी घर में झगड़ा नहीं होगा। तीसरी बात, कभी भी अपने पति ने पत्नी से या पत्नी ने पति से बातें नहीं छुपानी है, विश्वास रखना है, प्यार रखना है और कभी भी बाहर गलत काम नहीं करना है। ये सोशल मीडिया के वजह से, व्हाट्सएप मैसेज के वजह से, फेसबुक के वजह से, नेट के वजह से, मोबाइल के वजह से आज हर घर में झगड़े हो रहे हैं। ये मोबाइल इतना एडिक्शन बनते जा रहा है। बच्चे आज 2-2, 3-3 साल के बच्चे मोबाइल लेकर बैठते हैं। आज कोई माँ बाप की हिम्मत नहीं होती कि बेटा यह मोबाइल साइड में रख। बड़े बड़े बच्चे हो गए तो उन पर हाथ नहीं उठा सकते। छोटे बच्चे हैं तो वह जिद करते हैं। कोई गेस्ट के सामने वो ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं तो हम लोग बोलते हैं जाने दे, ये मोबाइल उसके पास रख देते हैं। हम लोग हमारा काम करने के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए हम उस बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। थोड़ी देर वो हम मोबाइल आप दे देते हैं पर ज़िंदगी भर वो उसी की आदत बन जाती है। बच्चे के पहले गलती पर उसको ध्यान रखिए। बच्चों के वजह से माँ बाप में बहुत झगड़े होते हैं। अगर हम पति पत्नी हमारे माँ बाप को, हमारे सास ससुर को एक रखेंगे, हमारे पिछले पीढ़ी को हम एक रखेंगे और आने वाले पीढ़ी को भी उनके सामने हम नहीं लड़ेंगे तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि कभी बच्चों में झगड़े होंगे और बच्चों के वजह से हम में झगड़े होंगे। आज मैं कोर्ट में देखती हूँ डिवोर्स की केसेस इतनी आती है और जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं वैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर, पुलिस और वकील के पास जाने के लिए आजकल सभी डरते हैं। और डरने की वजह यह है कि सभी बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि डॉक्टर की पायरी कभी चढ़नी नहीं चाहिए, डॉक्टर की, पुलिस की, कोर्ट कचहरी की पायरी कभी चढ़नी नहीं चाहिए। पर कभी कभार हम लोग ड्राइविंग अच्छी करके भी एक्सीडेंट हो जाता है और हमें डॉक्टर का सामना करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और सब कुछ अच्छा चलाकर भी सामने वाले की कभी गलती हो तो भी हमसे, हमारे साथ एक्सीडेंट जैसी दुर्घटना होती है और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वैसे ही घर में हम अच्छे रहकर भी हमारे साथ किसी का झगड़ा हो तो सबसे पहले हम लोगों ने सामने वाले की जगह पर रहकर देखिए कि क्या वह सचमुच गलत है। हमारे आत्मा का निरीक्षण कीजिए, क्या मैं गलत हूँ या मैं गलत नहीं हूँ, तो उसके जगह जाकर देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी तरफ से हमें 6 दिखता है और सामने वाले की तरफ से उसको 9 दिखता है। इसका मतलब दोनों के जगह सही होते हैं और हमें लगता है सिर्फ मैं सही हूँ, उसको लगता है सिर्फ वो सही है। अगर हमने हमारे जगह रहकर सामने वाले के जगह रहकर देखिए, अगर आज मैं सासू जी बन जाऊं या मैं देवरानी बनूं
तो उसके जगह रहकर देखिए कि उसके ऊपर क्या बीती होंगी। बेटी को भी संभालना है, बहू को भी संभालना है। तो हर बहू ने अपने पति को, सास को, ननद को संभाल लिया तो कोई घर में झगड़ा नहीं होगा और कोई बहू वकील के पास नहीं जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है और बहू कहती है मैं मेरे पियर चली, और वह गुस्से गुस्से में बैग उठाकर पियर चली जाती है। फिर क्या होता है, जब वो पियर जाती है तो पियर में माता पिता उसे कहते हैं बेटा फिक्र ना करो, मैं हूँ, डरना मत, वो ऐसे है मैं तुझे भेजूँगा नहीं, मैं हूँ, और रहे, तुझे जितना दिन मेरे यहाँ रहना है रह जा। यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं और फिर बोलते बोलते हम कहाँ वकील की ओर चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। और फिर जब वकील के पास, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब जैसे जैसे हम डॉक्टर को बोलते हैं कि मेरे पेट का दर्द है, तो डॉक्टर पेट दर्द की दवा लिख कर देता है। सर दर्द है तो सर की दवा लिख के देता है। जो जो आप बोलते जाओ कि मुझे स्किन की एलर्जी है तो वो दवा लिख के देता है। जैसे जैसे आप अपने डिसीज़ बोलते जाएंगे वैसे वैसे डॉक्टर उसके प्रिस्क्रिप्शन पे उसकी दवाइयाँ लिखते जाएगा। वैसे ही आप जैसे जैसे कोर्ट में वकील के पास जाकर अपने बारे में सब कहेंगे, तब वकील उसे नोट करता है और वह उस नोटिस पेपर पर सब कोर्ट लैंग्वेज में लिखकर सामने वाले को नोटिस देने के लिए जब भेजा जाता है, और सामने वाले पार्टी को, हस्बैंड की पार्टी को जब वह नोटिस जाती है तो कि गाली दी ये सेक्शन, झगड़ा हुआ यह सेक्शन, मुझे मारा यह सेक्शन, मुझसे मेरे सास ने ऐसा किया यह कलम, ऐसे कर कर के वह नोटिस सामने वाले के पास पहुंचती है। और जब सामने वाला वह नोटिस पढ़ता है तब सामने वाला भी और भड़क उठता है कि यह पियर गई, मुझे लगा था कि मैं लेने जाऊंगा, मम्मी ने तो बोला था कि मैं बहू को मना लूँगी और बहू ऐसी निकली। और फिर उधर वाले पार्टी को भी गुस्सा आता है, वह नोटिस, जब नोटिस में नीचे लिखा हुआ रहता है कि 15 दिन के अंदर आप नोटिस का जवाब दें, तब उसे कोर्ट का नॉलेज न होने की वजह से वह भी कोर्ट में पहुंचता है और वह नोटिस वकील को बताता है। तो वकील उसे बोलता है कि 15 दिन के अंदर आपको इसका जवाब देना है। जब 15 दिन के अंदर वह जवाब देना है तो जवाब देने के लिए वकील के पास उसे सब इन्फॉर्मेशन देना होता है। और फिर जब एक बात आप अपने पत्नी की सुनते हो कि मेरे पत्नी ने मेरे बारे में इतना गलत लिखा, तो मैं क्यों ना वकील को उसके बारे में सब कुछ बोलूं, तो वह भी वकील को उसके बारे में सब कुछ बुरा भला सब जो नहीं होगा वो भी बोल देता है। और वकील वह नोटिस में लिखता है, और जब सामने वाले को वह नोटिस जाती है तब बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है और कोर्ट तक वह बात पहुंचती है। जब बातें बढ़ जाती है तब इतनी बढ़ जाती है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर काउंसिलर के पास जाते हैं, फिर भी बातें जब कोर्ट के कलम में लिखे जाती है तो वह बातें धीरे 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 आगे ही गठान बढ़ जाती है और सुलझने का नाम नहीं लेती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वकील के पास जाते हैं उसके पहले काउंसिलर के पास जाए। काउंसिलर भी एक वकील ही होता है, पर काउंसिलर आपको जोड़ने की कला बताएगा, आपको दोनों में सुलह कैसे होगी, आप दोनों कैसे मिल सकते हैं वह आपको बताएगा। काउंसिलर को सभी बातें दिल की बताए भी तो भी वह नोटिस तैयार नहीं करेगा, वह आप दोनों की बातें गुप्त रखेगा। काउंसिलर आपको समझाएगा, आपको सलाह देगा, आपको रास्ता दिखाएगा, बाकी डिसीजन लेना आपका काम रहेगा। और काउंसिलर आपको सिर्फ
उसकी सलाह देगा कि आपको करना क्या है। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हो तो आपको समझाएगा कि कोर्ट की स्टेप्स चढ़ने के बाद आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स आपके ऊपर क्या बीतेगी, 10 साल के बाद कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा। अगर 10 साल के बाद कोर्ट में जाने के बाद ज़्यादा में ज़्यादा आपको मेंटेनेंस मिलेगा, आप अलग हो जाओगे और खाउटी के पैसे मिलेंगे। इसका मतलब आप अपने पति से शादी की है और आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, खाने पीने की सुविधा नहीं है, तो वह खर्चा पति की ओर से आपको कोर्ट में मिलेगा। बाकी आपको पति का प्यार नहीं मिलेगा। बच्चे भी आपसे दूर हो जाएंगे। बच्चे को एक तो माँ का प्यार मिलेगा, एक तो पिता का प्यार मिलेगा, वह परिवार से दूर हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे जिसका दोष नहीं है, आज वह भटक रहे हैं सिर्फ डिवोर्स के कारण के वजह से, अपने मम्मी पापा के झगड़े के कारण के वजह से। आज हर घर में बच्चे बिछड़ रहे हैं, बच्चों के मन के ऊपर असर हो रहा है और वह मोबाइल की दुनिया में जा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप वकील के पास जाए, पर जब भी आप सच बात बताएं, जितनी सही है वकील को जो सच है वही बताइए। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर वकील को बात मत बताइए, जो घर में है वही बात बताइए। दूसरी बात, काउंसलर के पास जाकर पहले अगर आपको जुड़ना है, ससुराल जाना है, तो वही बात वकील को बोलिए कि मुझे मेरे ससुराल में ही जाना है, सिर्फ मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया है, तो मैंने क्या करना चाहिए और मुझे वापस मेरे हस्बैंड से मिला दीजिए। तो काउंसलर ज़रूर आपके साथ वैसे ही बर्ताव करेगा और आपको सलाह देगा कि आप दोनों में रिश्ता कैसा बना रहे। इसलिए आप सभी को कहना चाहूँगी कि कभी भी अगर हम हमारे पति को राजा बनाकर रखेंगे तो हम उसकी रानी बनेंगे। अगर हम हमारे पति को गुलाम बनाएंगे तो हम उसकी दासी बन जाएंगे। तो हर पत्नी को यही कहना चाहूँगी कि हमारे पति का हम मान रखेंगे तो ही उनका मान रहेगा। अगर हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनका रिस्पेक्ट करेंगे, तो उनका दुनिया रिस्पेक्ट करेंगी। अगर हम ही उन्हें इज्जत नहीं देंगे तो घर वाले भी इज्जत नहीं देंगे। पति का सैंडविच होता है, उसे मम्मी भी चाहिए होती है और उसे अपनी पत्नी भी चाहिए होती है, और पत्नी का कहना होता है कि नहीं, मुझे तो अलग रहना है। अरे अलग होकर क्या करोगे, पहले देखो जॉइंट फैमिली के बेनिफिट्स देखो। हाँ, अगर दूर रहकर भी तुम खुश रह रहे होगे तो वह बात अलग है। हर रोज़ की किटकिट से दूर रहकर भी अगर आप हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो और अगर आपके परिवार वाले भी उसमें हाँ कह रहे हैं तो वह बात अलग है। पर परिवार वालों को कभी बेटे को माँ से जुदा ना कीजिए। आखिर आपका भी कल उठकर बेटा बड़ा होगा, वह भी आपसे दूर होगा। हर लेडीज़ ने यह बात समझ ली। ननद भाभी ही एक रहे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर में झगड़ा होगा। बोलने को तो बहुत सी बातें हैं दोस्तों, पर टाइम की वजह से मैं आपके साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती। आपको चला नाती ज़पूया यह किताब मैंने लिखी है। जिस किसी को भी यह किताब चाहिए है वह किताब मुझसे कांटेक्ट कर मेरे फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर बात कीजिए, और यह किताब जिसको भी लेना है आप मुझसे कांटेक्ट कर ले सकते हैं। चला नाती ज़पूया, इसमें सब डिटेल्स दी हुई है। आप सभी को कोर्ट में न आए और डिवोर्स केसेस न बढ़े, यही मेरी आप सभी को विनती है। और मेरी सभी सखियों को इस लेक्चर में किसी को भी मेरे लेक्चर के वजह से बुरा लगा हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, और आप सभी को आप
परिवार हमेशा खुश रहे, यही शुभेच्छा देती हूँ। थैंक यू। जय जिनेंद्र, जय महावीर।